सर मेनली वो दूसरा ऑपरेटर सब यूज करते हैं ना, अपना अदर ऑपरेटर्स। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जो हम लोग इनपुट लेते समय या फिर आउटपुट डिस्प्ले करते समय हम लोग यूज़ करते हैं। एक ऐसा फंक्शन होता है, वो अपने आप में एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसको हम लोग स्ट्रिंग के तौर पे लेते हैं। देखो, अब सीधी सी बात इतनी है कि जब भी हम लोग इनपुट लेंगे या आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, कहाँ से हम लोग इनपुट लेंगे? कंसोल स्क्रीन से इनपुट लेंगे। और कहाँ हम लोग आउटपुट देंगे? कंसोल स्क्रीन पे ही आउटपुट डिस्प्ले करेंगे या फिर दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो कंसोल स्क्रीन जो होता है वो एक ही चीज़ सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है स्ट्रिंग। क्या सपोर्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ, जो ये लिखा हुआ है वो सारा चीज़ क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर से पूरे, टी कैरेक्टर है, एच कैरेक्टर, ई कैरेक्टर है, स्पेस है, ठीक है, पूरा यहाँ पे कैरेक्टर से बना हुआ है। तो ये सब क्या है? स्ट्रिंग है। ऐसी टाइप की फॉर्मेट में कंसोल स्क्रीन में प्रिंट करते हैं हम लोग, है ना। कोई एक सेंटेंस लिख के हम लोग प्रिंट करते हैं, उस सेंटेंस के बीच में एक वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, अगर वो इंटीजर वैल्यू है या फिर कोई डबल वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग एक वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब बाकी तो हम लोग जो डबल कोट्स के अंदर लिखे हुए हैं वो क्या है? वो स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटीजर वैल्यू को या तो फ्लोट वैल्यू को या तो कैरेक्टर वैल्यू को, ठीक है, या कोई दूसरी वैल्यू को हम लोग वहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर वहाँ पे क्या करता है कि वो एक ऐसा स्ट्रिंग उसको बना देता है जिसके थ्रू वो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन को सपोर्ट करता है, और वो इनपुट लेने में और आउटपुट डिस्प्ले करने में हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, तो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसको पूरी डिटेल में। ठीक है, आगे देखते हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग डिटरमाइंस द फॉर्मेट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? जो हम लोग परसेंट डी यूज़ करते हैं, परसेंट एल यू हम लोग कल यूज़ किए, ठीक है, परसेंट सी यूज़ करेंगे, परसेंट एस यूज़ करेंगे, परसेंट एफ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब वो फॉर्मेट डिसाइड करता है इनपुट का और आउटपुट का। अगर हम लोग फॉर्मेट उसका नहीं बताएंगे तो कंसोल को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से फॉर्मेट की वैल्यू है वो। ठीक है, तो हम लोग को उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, बताना मीन्स क्या होता है कि जैसे मान के चलो हम लोग परसेंट डी यूज़ करते हैं, जैसे ये वाला परसेंट डी है। परसेंट डी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग परसेंट डी ना यूज़ करें, परसेंट आई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग डेसिमल इंटीजर के लिए हम लोग हमेशा परसेंट डी यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम लोग परसेंट डी लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के साथ में, ठीक है, कैसे सेंटेंस के साथ में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मान लो मैं नोटपैड में बताता हूँ। ठीक है, हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, डबल कोट्स के साथ में हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंट डी, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा के हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल की वैल्यू दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पूरा का पूरा जो इस डबल कोट्स के अंदर में लिखा है वो हम लोग को आउटपुट स्क्रीन में दिख जाता है। आउटपुट स्क्रीन में हम लोग को सेम सेंटेंस देखने मिलेगा, लेकिन परसेंट डी की जगह पे क्या है? ये इंटीजर वैल्यू जो ए के अंदर स्टोर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। ठीक है, ध्यान से इसको समझना, वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अब ये क्या है? डबल कोट्स में है, मतलब क्या हो गया? वो स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रिंग है। वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बाद क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू मान के चलते हैं हम लोग 10, ए इक्वल टू 10 हम लोग ले लेते हैं। ए की वैल्यू 10 है, अब 10 ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, परसेंट डी की जगह पे 10 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब ये तो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू है ए। अब इंटीजर से इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहा है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो
हम लोग का इंटीजर वैल्यू a था उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले इस स्ट्रिंग ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू जो इंटीजर थी उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में चेंज कर दे रहा है, और इस स्ट्रिंग के साथ में उसको ऐड कर देता है। बस यही कॉन्सेप्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग के साथ हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देते हैं और उसके साथ हम लोग कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, सब हम लोग सब कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ में स्ट्रिंग ही वैल्यू जाती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। स्ट्रिंग के साथ में स्ट्रिंग वैल्यू ही होनी चाहिए। अब वो स्ट्रिंग वैल्यू कैसे हो बनेगी, फॉर्मेट स्पेसिफायर से। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। किसी कुछ डाउट है इसमें, आवाज आ रही है ना मेरी, यस सर। यस सर। ठीक है, किसी कुछ डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं है, समझ में आया फॉर्मेट स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि कोई भी इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर टाइप के वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग वैल्यू में। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होगा ये, इनपुट फंक्शन में और आउटपुट फंक्शन में। कहाँ पे यूज़ होगा, इनपुट फंक्शन में और आउटपुट फंक्शन में, और कहीं भी यूज़ नहीं होने वाला ये। सिर्फ दो ही स्टेटमेंट में देखने मिलेगा, एक स्कैनएफ, एक प्रिंटएफ, बस। जहाँ से हम लोग इनपुट लेंगे और जहाँ पे हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, वही स्टेटमेंट पे ये यूज़ होगा, और कहीं भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। चलो वापस से हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉमनली यूज जो होते हैं हमेशा, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आता है %d, जो हम लोग हमेशा यूज़ कर रहे हैं भी प्रोग्राम में। ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रिंट द साइंड इंटीजर वैल्यू वेयर द साइंड इंटीजर मीन्स दैट द वेरिएबल कैन होल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, इसका हिंदी में भी मिल जाएगा, मैं कन्वर्ट कर दूंगा आज और अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं नोट्स के बारे में बताऊं कि वहाँ पे लिखे रहता अप टू टॉपिक, है ना, जो अभी तक टॉपिक का मैंने पढ़ा चुका है वो टॉपिक तक मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और पहले वाला पीडीएफ हटा देता हूँ। ठीक है, तो सेम एक ही पीडीएफ रहेगा, उसी के अंदर अपडेट होते रहता है वो। ठीक है, ऐसा मत समझना कि अलग टॉपिक का अलग 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 नोट्स है, एक ही पीडीएफ के अंदर सारे चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे %d की हम लोग बात कर रहे थे। %d किस लिए यूज़ होगा, साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट करेगा। ठीक है, %d हम लोग को नहीं लिखना है तो %i भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम होता है। क्लियर। देन आता है %u। ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रिंट अनसाइंड इंटीजर वैल्यू वेयर द अनसाइंड integer means that the variable can hold only positive value। ठीक है, अब देखो कोई ऐसा हम लोग को इनपुट लेना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर कभी नेगेटिव में रहता है क्या, कभी देखे हो किसी का नंबर -9827100000 है, नहीं रहता किसी का नेगेटिव में। किसी का रोल नंबर नेगेटिव में रहता है क्या, नो सर। नहीं रहता। ठीक है, किसी के मार्क्स नेगेटिव में रहते हैं क्या, ठीक है, अभी 12th पढ़े होंगे, किसी का देखे हो कभी -18 मिला है उसको, नहीं सर। ठीक है, नो सर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो माइनस में भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, तो कट ऑफ। वैसे टाइप की वैल्यू जो होती है, ठीक है, अगर हम लोग को कोई ऐसी वैल्यू इनपुट लेना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, हम लोग नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे,
यू यूज़ करेंगे। इसका मतलब होगा अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। क्या होगा? अनसाइंड इंटीजर वैल्यू, जिसमें साइन नहीं है, जिसमें साइन हाँ साइन नहीं है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, सीधी सी बात। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं परसेंट ओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज़ यूज टू प्रिंट द ऑक्टल अनसाइंड इंटीजर वेयर द ऑक्टल इंटीजर वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ जीरो वैल्यू। ठीक है, 0 to 7 ये जाता है हमेशा। ठीक है, इसके अंदर ऐसे नंबर होंगे जो ऑक्टल इंटीजर वैल्यू होंगे। ठीक है, और पॉजिटिव में। ठीक है, अब ऑक्टल मतलब क्या होगा? कोई एक ऐसी वैल्यू जो 0 से लेके 7 तक के कॉम्बिनेशन पे बनी है, उसके अंदर 8 9 नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल इंटीजर। क्लियर? उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास परसेंट ओ है, 0 नहीं है, ओ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग परसेंट एक्स। अब परसेंट एक्स जो होता है वो हेक्साडेसिमल के लिए यूज होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है कि 0 to 9 तो वैल्यू लेता ही है। जैसे कि मैं यहाँ हेक्साडेसिमल बताऊँ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ तक तो लेगा। 9 के बाद वो क्या चालू हो जाता है? ए बी सी टी ई और एफ। ठीक है, इतनी वैल्यूज होती है, मतलब 15 0 से लेके 15 तक होता है। ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल में हम लोग को 10 कोई नंबर है उसको डिस्प्ले करना है, तो हम लोग के पास 10 वैल्यू क्या है? ए, बी क्या है? 11 है, सी क्या है? 12 है, डी क्या है? 13 है, ई क्या है? 14 है, और एफ क्या है? 15 है। ठीक है, 0 भी इंक्लूड है, इसका मतलब 16 कैरेक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, मतलब 16 कैरेक्टर्स का एक हमारे पास सेट है, जहाँ पे नंबर्स में है 0 to 9 और कैरेक्टर्स में है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो वैसे टाइप की वैल्यू को इसी के अगर कॉम्बिनेशन में बनता है, किसी के कॉम्बिनेशन में कैसे बनेगा? जैसे कि मान लो यहाँ पे ओ ई एफ, ठीक है, 6 7 इस टाइप का। ठीक है, तो ऐसे टाइप की कोई भी अगर वैल्यू होगी तो वो हेक्साडेसिमल में होगी। ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा है फॉर्मेट स्पेसिफायर? परसेंट एक्स है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे कैपिटल्स में है। ठीक है, कैपिटल एक्स अगर हम लोग लिखेंगे तो इस टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करेगा कैपिटल्स में। ठीक है, स्मॉल एक्स लिखेंगे तो ए बी सी डी ई स्मॉल में करेगा, ए बी सी डी ई एफ, इस टाइप से। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे परसेंट एफ में। परसेंट एफ मतलब क्या होगा? इट इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग द डेसिमल फ्लोटिंग वैल्यूज बाय डिफॉल्ट। इट प्रिंट्स द 6 वैल्यूज आफ्टर डॉट। ठीक है, परसेंट एफ मतलब क्या होगा? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ मतलब क्या होता है? कोई भी डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 78.3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग द डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बाय डिफॉल्ट। इट प्रिंट्स द 6 वैल्यूज आफ्टर पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के बाद हम लोग 6 डिजिट हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि 333 222 कितना हो गया? 6 हो गया। इतना हम लोग ले सकते हैं वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट परसेंट एफ में। ठीक है, जब भी हम लोग को इनपुट लेना है, आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक वो प्रिंट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? देन उसके बाद आते हैं परसेंट ई या फिर परसेंट कैपिटल ई। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक नोटेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैंटिसा और एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को अगर कोई एक्सपोनेंट में या फिर किसी मैंटिसा में हम लोग को लेना है वैल्यू,
तो हम लोग परसेंट ई का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है परसेंट जी, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिंट डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। इट यूजेस द फिक्स प्रेसिशन। द वैल्यू आफ्टर द डेसिमल इज इन इनपुट वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द वैल्यू इन द आउटपुट, ठीक है। अब देखो परसेंट जी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो अगर मान के चलो इनपुट में मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस ही वैल्यू लिया, ठीक है, और उसमें कोई भी एडिशन किया, प्लस किया मैं यहाँ पे 3.14, ठीक है, 678 इस टाइप का मैंने एडिशन कर लिया, तो आउटपुट में हम लोग क्या देगा, ठीक है, यहाँ पे क्या देगा हम लोग को 81 पॉइंट समथिंग कुछ देगा वैल्यू, और हम लोग को 3 डिजिट तक ही देगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट हम लोग को क्या जा रहा है, मिनिमम 3 जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आउटपुट भी हम लोग को देगा, ठीक है, जितना कम हो सके उतना हम लोग को देगा राउंड ऑफ करके, ठीक है, ठीक है। तो परसेंट जी हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, परसेंट ई भी बहुत कम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है परसेंट पी, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिंट द एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिंट द एड्रेस इन ए हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। हेक्साडेसिमल फॉर्म में हम लोग को अगर कोई भी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो हम लोग परसेंट पी का यूज़ करते हैं, ठीक है। परसेंट पी इसका अगर एग्जांपल बताऊं तो आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं या फिर मैक एड्रेस होता है, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम लोग किसी नेटवर्क से अगर कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डिस्प्ले कर रहे हैं। आईपी एड्रेस आप लोग पढ़ रहे होंगे शायद वेब टेक्नोलॉजी में, यस यस सर। सर। है ना। तो आईपी एड्रेस Yes, पता sir, होगा। तो पढ़े आईपी हैं। एड्रेस जो होता है 2 वर्जन में होते हैं, IPv4 होता है, IPv6 होता है। तो IPv6 जो होता है वो नए ज़माने का आईपी एड्रेस है और हेक्साडेसिमल में होता है वो, ठीक है। वैसा या फिर मैक एड्रेस जो होता है वो भी हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग IMEI नंबर देखते हैं वो भी आजकल हेक्साडेसिमल प्लेसेस में आने लग गए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हेक्साडेसिमल यूज़ होते जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप के अगर हम लोग को कोई भी वैल्यूज़ को सपोर्ट करना है या एड्रेस को सपोर्ट करना है तो वो कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, परसेंट पी लगा के, ठीक है, स्मॉल पी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परसेंट सी। इट इज़ यूज टू प्रिंट द अनसाइंड कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर जो होते हैं वो अनसाइंड ही होते हैं हमेशा, ठीक है, मतलब उसमें साइन नहीं लगते हैं, ठीक है, मतलब हमेशा पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी कैरेक्टर को अगर हम लोग को सपोर्ट करना है तो उसके लिए परसेंट सी है हमारे पास। नेक्स्ट आता है परसेंट एस। इट इज़ यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग्स, ठीक है। कोई भी अगर स्ट्रिंग हम लोग को ले रहे हैं, अगर उसको हम लोग को या तो इनपुट लेना है या तो आउटपुट देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंट एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है परसेंट एल डी। इट इज़ यूज टू प्रिंट द लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू मतलब जैसे फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर भी होता है, एनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है। इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती है लंबी लंबी होती है, बड़ी बड़ी होती है, कम से कम 7-8 डिजिट 10 डिजिट ऐसे होती है, ठीक है। तो उस टाइप के हम लोग को लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू मतलब प्लस में और माइनस में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, परसेंट एल डी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे चीज़ यूज़ नहीं करते हम लोग, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि मैं इसे मार्क कर देता हूँ, समझ में आएगा। अरे नीचे कैसे जाता है, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे कि परसेंट डी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। परसेंट एफ हम लोग यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे परसेंट सी, सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। किसने एनोटेशन चालू किया है, बंद कर दो।
ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। सबसे ज़्यादा हम लोग यही यूज़ करेंगे, ठीक है। %d, %f फ्लोट के लिए, %c कैरेक्टर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए, %ld लॉन्ग साइन इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं लिखते हैं, नहीं अगर हम लोग आउटपुट में देते हैं या फिर इनपुट में देते हैं, तो हम लोग का जो भी वैल्यूज़ है वो सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। डबल कोट्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वैल्यूज़ उसके साथ में हम लोग को देना है तो हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में 80% चांस है कि आता है कभी कभी, ठीक है। और वाइवा में तो 100% पूछा जाता है। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? आंचल शर्मा, आदित्य सिंह, फ्लोट के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं? बताओ दिव्या, दिव्या बताओ, दिव्या जोशी। अनम्यूट करके बताओ ना, हाँ बताओ, बोलो। अरविंद, यस सर। बताओ फ्लोट के लिए कौन सा फॉर्मेट का यूज स्पेसिफायर करते हैं यूज़ सर। करते हैं? कौन सा? एफ का यूज करते हैं। %f पूरा पूरा बोलना है, ठीक है। हाँ, चारू वर्मा, यस सर, %f। चारू, यस सर। हाँ बताओ। किस %f करते सर फ्लोट %f का यूज़ का? करते हैं। अच्छा, हेक्साडेसिमल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? %d। %d का यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो एक इसका रामबाण तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। ठीक है, रामबाण सर तरीका बता रहा हूँ। सर सुन लो, मीटिंग हेक्साडेसिमल एक बार जल्दी फिर से ख़त्म हो बता दो जाएगा, सर। 7 मिनट बचा है। पहले सुन लो फिर मैं डाउट पूछता हूँ, ठीक है। रामबाण तरीका है, इसको याद करने का कैसे याद करना पड़ता है, ठीक है। देखो, इंटीजर वैल्यू है मतलब डेसिमल में हो, ठीक है, तो %d लगेगा। फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट का मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लोट मतलब f से स्टार्ट होता है, तो %f लगता है, ठीक है। एफ लगेगा। ठीक है, क्लियर इतना। देन उसके बाद कैरेक्टर है तो %c लगेगा, ठीक है, अनसाइंड कैरेक्टर के लिए, पी ठीक है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, s से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पर तो %s एस से लगेगा। %s। हाँ ठीक है, फर्स्ट उसके लेटर बाद मतलब लिखने है ना सर? हाँ, लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। लॉन्ग मतलब l, इंटीजर मतलब %d, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दो यहाँ पे, %ld, लॉन्ग डबल, ठीक है, या फिर लॉन्ग डेसिमल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी हम लोग अगर डबल डेटा टाइप लेते हैं तब हम लोग LD यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये जितने भी मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ यही सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, इसको इजीली हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो बताओ। सर हेक्साडेसिमल। देखो, हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसमें 2 टाइप की वैल्यूज़ होती है, ठीक है। एक होता है स्मॉल में, एक होता है कैपिटल में, ठीक है। तो ये मैंने स्मॉल में बता दिया। इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो 0 to 9 हम लोग लेते ही हैं, सभी नंबर सिस्टम में 0 to 9 होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है,
तो उसको हम लोग यहाँ कैरेक्टर से ABCDEF से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। सेम वैसे कैपिटल्स में भी होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद कैपिटल्स में ABCDE और F, ठीक है, ये कैपिटल्स में होते हैं। तो ये कितने हो गए 15 हो गए, मतलब 0 to 15 डिजिट का रहता है हमारे पास। तो अगर इस 15 डिजिट की कोई भी कॉम्बिनेशन पे अगर बनता है कोई भी नंबर, ठीक है, तो वो क्या होगा हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, ठीक है, क्लियर। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो टाइप है। अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल एक्स लिखना है, कैपिटल्स में है तो कैपिटल एक्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अपर केस मतलब कैपिटल ABC और स्मॉल लेटर्स मतलब स्मॉल ABC, इस टाइप से, ठीक है। स्मॉल है तो स्मॉल एक्स लिखना है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल एक्स लिखना है, सिंपल। और किसी कुछ डाउट, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या, कोई बोर हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डर जा रहा है सब देख के, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कोई डर तो नहीं रहा है। नो सर, ऐसा नहीं जैसे सर, नो नो नो। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, काला अक्षर भैंस बराबर टाइप से लग रहा है, एकदम देख के हाथ पैर फूल जा रहे हैं, चक्कर आ रहा है, आँख के सामने अंधेरा छा गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। ऐसा कोई लक्षण नहीं है ना ऐसे। नहीं 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 सर, लेकिन नहीं नहीं प्रैक्टिकल करेंगे ना तो अच्छा लगेगा हाँ, प्रैक्टिकल कॉलेज करोगे तो आकर के। मज़ा भी आएगा करने में। कॉलेज कब खुलेगा? हाँ, अब देखो कब तक खुलता है, तब तक तो ऐसे ही क्या चलाना पता। पड़ेगा काम, ठीक है। सर पेपर में एक दिन नवंबर में दिया था। नवंबर में तो दिया है, अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कब से लागू करती है उसके ऊपर है ना। सर वो तो ऑनलाइन